वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, बहुत ही धमाकेदार वीडियो है, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैं आपको इस वीडियो पे बताऊंगी, हैव का यूज़, हैज़ का यूज़ और हैड का यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपने ये हैव, हैज़ और हैड का सीख लिया ना यूजेस, तो समझ लो आपको ना 10% इंग्लिश आ ही गई। क्योंकि अब देखना, ये हैव, हैज़, हैड का आइडिया आपको मिल जाएगा, क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, इसका मतलब क्या होता है, सब कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा। आप अपना इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट देखना शुरू कर लोगे। ठीक है, एक बात मैं आपको और भी बताती हूँ। मैंने पिछली 2 वीडियो बनाई हूँ जिसमें इज़, एम, ठीक है, और आर पे मैंने बनाया है, और एक बनाया है वॉज और वर पे। ठीक है, इस दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे दे दूँगी, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको फुल वीडियो मिलेगी। ठीक है, ये मैं आप सभी के लिए पूरा फ्री कोर्स लेके आई हूँ, जो कि आप सभी के लिए फ्री होगा, कोई एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कर देना। बस मुझे आपसे एक ही चीज़ चाहिए, जो कि बाकी लोग जो पैसों में लेता है, मुझे बस आप ये 3 चीज़ कर दो: वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। ठीक है, और इस वीडियो को पूरा देखो और सीखो, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपका जो स्पोकन इंग्लिश सीखने का जो इच्छा है वो पूरा हो पाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे हैव का, हैज़ का और हैड का। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन जानेंगे हैव के बारे में। हैव का मतलब क्या होता है? हैव का मतलब होता है पास होना। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई चीज़ है, या कोई मान लो मेरे पास पर्स है, मेरे पास कार है, मेरे पास बुक्स है, जो भी आपके पास है उसका हम लोग बोलेंगे हैव। ठीक है, अब हैव का यूज़ हम लोग किसके साथ करेंगे, तो ये हम देखेंगे पूरे डिटेल्स में। ठीक है, तो बस बेसिकली इतना जान लो, हैव का मतलब होता है पास होना या पास है। ठीक है, अब जैसे इसका पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? हैव इज़ अ वर्ब। हैव क्या है? ये एक वर्ब है। पहली बात तो ये क्या दिखाता है, ये आपका पोजीशन दिखाता है, यानी कि ओनरशिप, यानी कि मैं इसका मालिक हूँ। किस चीज़ का मालिक हूँ? मान लो मेरे पास एक कार है, मैं कार का मालिक हूँ। ठीक है, मेरे पास बैग है, मैं बैग का मालिक हूँ। मेरे पास बुक है, मैं बुक का मालिक हूँ। मेरे पास घर है, मैं घर का मालिक हूँ। ठीक है, तो ये मेरा पोजीशन या फिर ओनरशिप दिखाता है, या फिर मेरा रिलेशन है, मेरे साथ इस चीज़ का क्या संबंध है। ठीक है, वो भी दिखाता है आपका। ठीक है, उसमें भी हम हैव, हैज़ और हैड का यूज़ करेंगे। एक्सपीरियंस दिखाएगा। ठीक है, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है बहुत ख़राब है, तो वो एक्सपीरियंस मेरा ही है ना, तो यानी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो मेरा ही चीज़ है। तो यहाँ पे हम एक्सपीरियंस की भी बात करेंगे। एक्शन, कोई एक्शन लेना, वो भी हम हैव का यूज़ करेंगे। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग वीडियो है ये। प्लीज़ आप इसको वॉच करो और देखो। ठीक है, उसके बाद ये जो है हम इसको इट इज़ यूज्ड विथ, हम हैव को किसके साथ यूज़ करेंगे? आई के साथ यूज़ करेंगे, वी के साथ यूज़ करेंगे, यू के साथ यूज़ करेंगे, दे के साथ यूज़ करेंगे, और प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम देखते हैं, जैसे हिंदी, ये मैंने इंग्लिश में बताया, अब देखो इसका हिंदी क्या है। हैव एक क्रिया है जो कि वर्ब है, जो किसी चीज़ का होना या अधिकार दिखाना या अनुभव होना या क्रिया बताना दिखाता है। ये आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ होता है। ठीक है, आइए इसको हम एग्जांपल्स के तौर पे समझेंगे। इसका शॉर्ट नोट्स भी आप तैयार कर लो। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। देखो यूजेस ऑफ हैव, ये आपका जैसे पोजीशन दिखाता है, यानी कि किसी चीज़ का होना। रिलेशन दिखाएगा, किसी से आपका कोई रिश्ता है, चाहे वो आपका किताब हो, बुक हो, किसी इंसान हो, कोई सामान हो, किसी चीज़ से वो आपका रिलेशन दिखाएगा। एक्सपीरियंस दिखाएगा, यानी कि आपका अनुभव दिखाएगा। किसी चीज़ का एक्शन, यानी क्रिया के साथ, जैसे हैव लंच, हैव फन। ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, यानी कि मैंने खाने का एक्शन किया है। मैंने मज़े किया है, तो मैंने वो एक्शन किया है। तो ये चीज़ें हमें बताएंगे। आइए इसके एग्जांपल्स के तौर पे हम समझते हैं, और आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो उससे आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी है। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं।
आइए हम देखते हैं हैव का मतलब होता है पास होना, ठीक है। जैसे कि आई हैव अ पेन, मतलब मेरे पास एक पेन है, यानी कि मेरे पास एक कलम है। ये आपका क्या दिखाया है, आपको पोजीशन दिखा लिया, ठीक है। यानी कि आपके पास पेन है, आप अधिकार से बोल सकते हो आई हैव अ पेन, ठीक है। आई हैव अ पेन, देखो हैव का मतलब क्या हो गया, पास, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वी हैव मैनी फ्रेंड्स, वी हैव मैनी फ्रेंड्स, ठीक है। हमारे पास बहुत दोस्त हैं, ये आपका पोजीशन या रिलेशन आपका दिखाया, ठीक है। पोजीशन या आपका रिलेशन दिखाया, ठीक है। वी हैव मैनी फ्रेंड्स, प्लूरल नाउन हो गया। मैंने आपको पहले बताया था आई वी यू के साथ या फिर प्लूरल नाउन्स के साथ हम लोग हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, आपकी मुस्कान बहुत सुंदर है। ये आपकी क्या बताई, ये आपकी क्वालिटी बताई। यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, तो स्माइल किसके पास है, आपके पास है। कैसी स्माइल है, ब्यूटीफुल है, यानी कि सुंदर स्माइल है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, आपकी मुस्कान बहुत सुंदर है। आप यानी कि क्वालिटी आपकी बताई। दे हैव लंच एट 2 PM, दे हैव लंच एट 2 PM, वे दोपहर 2 बजे भोजन करते हैं, वे दोपहर 2 बजे भोजन करते हैं। ये आपका एक्शन दिखाया है, ठीक है। आप दोपहर के 2 बजे लंच करते हो, ये आपका एक्शन दिखाया है, ठीक है। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक विचार है, ये आपका पोजीशन या पोजीशन ऑफ थॉट या आइडिया आपका दिखाया। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक विचार है। तो इस तरह से आप हैव का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हैव का यूज़ हम लोग किसके किसके साथ करेंगे, आई के साथ करेंगे, यू वी के साथ करेंगे, यू के साथ करेंगे, दे के साथ करेंगे और प्लूरल नाउन के साथ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हैव का यूज़ करेंगे और बहुत सारे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें क्लियरली और समझ में आएगा। बेसिकली मैं आपको आइडिया दे रही हूँ अभी छोटे छोटे तौर पे, जिससे कि आप जब प्रैक्टिस करोगे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। करेंगे हैज़ का, इसका भी मतलब होता है पास होना। इसका भी मतलब क्या होता है, पास होना, यानी कि मेरे पास कोई चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखो ये जो हैज़ है वो तो इसका भी सेम डेफिनेशन है, कुछ अलग नहीं है, बट यहाँ पे आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट चेंज होगा, यहाँ पे देखो पहले मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। हैज़ इज़ अ वर्ब ऑफ सिंगुलर, हैज़ इज़ अ सिंगुलर वर्ब, ये क्या है आपका, ये आपका सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। ये आपका सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, किसका, हैव का, ठीक है। और इट इज़ यूज्ड विथ, हम लोग इसको किसके साथ यूज़ करेंगे, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ करेंगे। सेम चीज़ है, बस यहाँ पे सिर्फ नाउन बदल जाएगा, ठीक है। प्लूरल के साथ हम लोग हैव का यूज़ करेंगे, सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ करेंगे। हैव, हैज़ प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। और यहाँ पे आपका यही पोजीशन दिखाएगा, ओनरशिप, रिलेशन, एक्सपीरियंस और एक्शन, वही दिखाएगा, ठीक है। हिंदी में मैंने भी लिख रखा है हैव वर्ब, हैव का एक वचन यानी कि सिंगुलर रूप है। ये ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है और किसी चीज़ का होना, रिश्ता या अनुभव या एक्शन को दिखाता है। बहुत ही सिंपल है, इसको आइए मैं शॉर्ट नोट्स आपको दिखाती हूँ। इसका शॉर्ट नोट्स क्या है, ये आपका पोजीशन दिखाता है, यानी किसी के पास कुछ होना, ठीक है। रिलेशन, रिश्ता बताना, एक्सपीरियंस, अनुभव दिखाना, एक्शन दिखाना, ठीक है। तो ये आपका सिंगुलर के साथ यूज़ होगा, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ। यहाँ पे ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ होगा, ठीक है। सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, और आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिस करके आपको बताते हैं। प्रैक्टिस का सेशन, प्रैक्टिस का क्लास आएगा, पहले बेसिक सीखो, ठीक है। पेशेंस के साथ बेसिक सीखो और प्रैक्टिस करते रहो। मैं आपको होमवर्क भी दूंगी, आप होमवर्क करके लेकर आना, ठीक है। यहाँ पे देखो हैज़, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और यहाँ पे सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग यूज़ करेंगे। मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए, ठीक है। ही, सी, इट सिंगुलर नाउन्स के साथ हम लोग इसका हैज़ का यूज़ करेंगे। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ के साथ मेरा संबंध कैसा है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, मेरे पास सब कुछ कैसा है, ये हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उससे पता चलेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे हम देखते हैं, जैसे कि ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है, यानी कि पोसेशन यानी कि ओनरशिप दिखाया। क्या दिखाया, ओनरशिप,
ठीक है। ओनरशिप दिखाया कि मेरे पास कार है या फिर उसके पास कार है, उसके पास क्या है, कार है, यानी कार का मालिक कौन है, वो है। ठीक है, कार का मालिक कौन है, वो है, तो उसके पास कार है। ठीक है। सी हैज़ लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल हैं। ठीक है, सी हैज़ लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल है। ये उसकी क्वालिटी या फिर उसकी फीचर्स बता रहे, उस लड़की की बाल कैसे है, लंबे हैं, तो उसकी हम फीचर्स बता रहे हैं। ठीक है, उसके क्वालिटी या फीचर्स हम बताएंगे। सी हैज़ अ लॉन्ग हेयर, सी हैज़ लॉन्ग हेयर। ठीक है, सी हैज़ लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल हैं। ठीक है, फिर देखो इट हैज़ 4 लेग्स, इट हैज़ 4 लेग्स, किसके बारे में इट का यूज़ किया गया है, यहाँ पे डॉग के, ठीक है, डॉग के बारे में यूज़ किया गया है। इट हैज़ 4 लेग्स, इसके 4 पैर हैं। किसी डॉग को देखकर बोला है इट हैज़ 4 लेग्स, इसके 4 पैर है। ये क्या बताया, उसके फीचर्स या फिर कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का फीचर्स बताया है या किसी एनिमल का फीचर्स बताया। मान लो 4 लेग्स डॉग का हो गया, या फिर 4 लेग्स आपका चेयर का भी होता है। ठीक है, 4 लेग्स आपका चेयर का भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसको बोल रहे हो। अगर आप क्लियर नहीं कर रहे हो कि हाँ आप डॉग को बोल रहे हो या चेयर को बोल रहे हो, तो यहाँ पे हम इट का यूज़ करेंगे। ठीक है, उस सिचुएशन में जो रहेगा उसको पता चलेगा कि आप किसके बारे में बोल रहे हो। ठीक है, तो इट हैज़ 4 लेग्स, इसके 4 पैर हैं। ये आपके फीचर्स एंड ऑब्जेक्ट का फीचर्स बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे माई ब्रदर हैज़ मैनी बुक्स, माई ब्रदर हैज़ मैनी बुक्स, मेरे भाई के पास बहुत किताबें हैं। यानी कि ये आपको पोजीशन दिखाया है। देखो यहाँ पे माई ब्रदर, मेरा तो एक ही भाई है। ठीक है, यहाँ पे देखो माई ब्रदर, मेरा एक ही भाई है, इसीलिए मैंने हैज़ का यूज़ किया गया है। भले ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत सारे बुक्स होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं देखूँगी। मैंने किसके लिए यूज़ किया, मेरा भाई के लिए यूज़ किया है। माई ब्रदर हैज़ मैनी बुक्स, मेरे भाई के पास बहुत किताबें हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है सी हैज़ डिनर एट 9 PM, सी हैज़ डिनर एट 9 PM, वह रात 9 बजे खाना खाती है, वह रात 9 बजे खाना खाती है। ये एक्शन उसका बताया कि वो रात कितने बजे खाना खाती है, 9 बजे। तो यहाँ पे ही, यहाँ पे हैज़ का यूज़ किए। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जैसे यहाँ पे जो ही है ना, ही हम लोग लड़का के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो सी है हम लोग लड़की के लिए यूज़ करते हैं। इस चीज़ को आप नोट करके रखिएगा। ठीक है, ही और दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होता है वह। ठीक है, ये वह नहीं है, रुको, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होता है वह। ठीक है, वह होता है। तो ही लड़का के लिए, सी लड़की के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हैड की तरफ। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो मैं आप लोगों के लिए हैव एंड हैज़ का जो मैंने यूज़ किया है, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, जिसमें लास्ट में है ये आता है। देखो हो है ये आता है। ठीक है, अब जो मैं हैड का यूज़ करूँगी वो हैड देखो लास्ट में था आएगा। ठीक है, तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं एक बार। सिंपल रूल जो है, ठीक है, याद रखने के लिए है, मैंने नोट्स बना दिया आपको। आई वी यू दे, इसके साथ हम लोग हैव का यूज़ करेंगे, लिख लेना आप। ठीक है, शॉर्ट नोट्स है ये। ही सी इट सिंगुलर नाउन्स के साथ हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे। यहाँ पे प्लूरल नाउन्स भी होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल नाउन्स भी होगा। मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ PN, प्लूरल नाउन। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप नोट कर लो, जिससे कि आपको समझने में ईजी हो। ठीक है, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज़ करेंगे। ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलो इसे आप नोट कर लो। अब मैं आगे बढ़ती हूँ हैड की तरफ। डेफिनेशन ऑफ हैड, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरे पास कोई चीज़ था। देखो पास था, अभी है नहीं, अभी नहीं है, पहले था अब नहीं है। इसका पहले आप डेफिनेशन देखो, सिंपल है। ठीक है, बस लास्ट में था यूज़ हो जाएगा। इसका मतलब भी होना पास, अभी। जैसे मेरे पास कार था, मेरे पास साइकिल थी, मेरे पास पेन थी। ठीक है, तो जो पहले था अब नहीं है, तो इसके लिए हम लोग हैड का यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपल है, बहुत इजी है। देखो हैड इज़ द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ हैज़ और हैव। हैज़ का पास्ट टेंस हैड होता है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड विथ ऑल
सब्जेक्ट्स। और ये जो इसकी सबसे खास बात क्या है ना, इसमें आपको आई के साथ लगाएंगे, ही के साथ लगाएंगे, सी के साथ लगाएंगे, यू के साथ लगाएंगे, दे के साथ लगाएंगे, नहीं, ये आपका सब के साथ लगेगा। ठीक है, चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, सबके साथ आप हैड लगाओगे। इसलिए मुझे ना ये हैड बड़ा पसंद है। ठीक है, इसको ज़्यादा उतना प्रॉब्लम नहीं करता है, ये बहुत ईजी है। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या बोला है, इट इज़ यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट्स। जैसे यहाँ पे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नाउन्स। ठीक है, ये भी आपको पोजीशन ही दिखाएगा, रिलेशन दिखाएगा, एक्सपीरियंस दिखाएगा और कंप्लीट एक्शन इन पास्ट में दिखाएगा। कंप्लीट एक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, कब, पास्ट में, बीते हुए काल में जो कंप्लीट हो चुका था। ये आपका इंग्लिश हो गया। हिंदी आप देख लो, हैड वर्ब हैव हैज़ का भूतकाल है, पास्ट टेंस रूप है इसका। ठीक है, हैड क्या है, पास्ट टेंस रूप है। और ये सब सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नाउन्स। और किसी चीज़ का होना, रिश्ता या अनुभव या पास्ट में कोई काम कंप्लीट होना ये दिखाता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे समझते हैं, ये देखिए शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। देखिए शॉर्ट नोट्स क्या है, पास्ट टेंस में सब सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा। ठीक है, पोजीशन दिखाएगा यानी किसी चीज़ का होना दिखाएगा, रिलेशन दिखाएगा, पास्ट में कोई किसी के साथ रिश्ता था, एक्सपीरियंस दिखाएगा, पास्ट का कोई अनुभव दिखाएगा, और या फिर कंप्लीट एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, हम जब टेंस पढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे हैड का यूज़ करेंगे। तो अभी बेसिक है और एडवांस इंटरमीडिएट लेवल पे चलेंगे, एडवांस लेवल पे चलेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। आइए हम देखेंगे हैड। जैसे आई हैड अ बाईसाइकिल व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। मतलब क्या हो गया हिंदी इसका, मेरे पास बचपन में एक साइकिल थी। मेरे पास बचपन में एक साइकिल थी यानी कि जब मैं बच्ची थी तो मेरे पास एक साइकिल थी, यानी कि आपका पास्ट का। अब आप क्या हो गए, बड़े हो गए, अब आपके पास साइकिल है नहीं है। ठीक है, या फिर अगर आपके पास साइकिल, स्कूटी, बाइक जो भी होगा, लेकिन जो साइकिल था अब वो नहीं है, तो आप ऐसे बोल सकते हो आई हैड अ बाइक साइकिल व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। जब मैं छोटी थी या फिर जब मैं बच्चा थी तो मेरे पास एक साइकिल था। ठीक है, मेरे बचपन में एक साइकिल था। ये आपका पोजीशन दिखा दिया, आपका पास्ट दिखा दिया, पास्ट दिखाया यानी कि आपका साइकिल आपके बचपन का यादें हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखो आई के साथ हैड लग गया और यहाँ पे देखो ही के साथ भी हैड लग गया। सिंपल। देखो ही हैड मैनी फ्रेंड्स इन कॉलेज। ही हैड मैनी फ्रेंड्स इन कॉलेज, उसके कॉलेज में बहुत दोस्त थे। अब है, अब नहीं है, लेकिन पहले था। कब था, पास्ट में था। तो ये रिलेशन इन द पास्ट, ये पास्ट में जो रिश्ता था उसको बता रहा है। ही हैड मैनी फ्रेंड्स इन कॉलेज, फ्रेंड्स बहुत सारे दोस्त। ठीक है, ही हैड मैनी फ्रेंड्स इन कॉलेज, उसके कॉलेज में बहुत दोस्त थे। अब कहाँ गए दोस्त वगैरह पता नहीं, लेकिन ये आपका किसका रिलेशन बताया, ये आपके पास्ट के रिलेशन में बताया। पहले था, पहले आपके पास था दोस्त, अब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप समझो चीज़ों को। यहाँ पे देखो दे हैड डिनर एट 9 PM स्टडे, यानी कि देखो दे के साथ हैड लग गया। उन्होंने कल रात 9 बजे खाना खाया था। ये कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट यानी कि ये कंप्लीट हो गया, उसने ये एक्शन पास्ट में कर चुका, कंप्लीट कर चुका। खाना खाने का जो क्रिया है, खाना खाने का जो एक्शन है, उसने पास्ट में कंप्लीट कर चुका। ठीक है, दे हैड कंप्लीट डिनर एट 9 PM स्टडे, उन्होंने कल रात 9 बजे खाना खाया था। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट एक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे वी हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी। वी हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी, हमने पार्टी में बहुत अच्छा समय बिताया था। ये आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, कैसा समय बीता था आपका पार्टी में, बहुत अच्छा बीता था। कब बीता था, पास्ट में बीता था, जो कि पार्टी ख़त्म हो चुकी। अब मुझे मज़ा आ रहा है, अब मैं जब उस पार्टी को याद करती हूँ तो मुझे लगता है यार बहुत अच्छा समय था, हम लोगों ने उस पार्टी में बहुत मज़े किए थे, बहुत अच्छा समय बीता था। तो ये हमारा, मैं क्या बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे हम हैड का यूज़ करेंगे। ठीक है, सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट, उसने बाहर जाने से पहले अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया था। ये आपका पास्ट परफेक्ट एक्शन बताया है। वो मान लो उसको कहीं बाहर जाना था, अब वो बाहर जाने से पहले उसने सबसे पहले क्या किया, अपना होमवर्क ख़त्म किया। सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क ख़त्म किया बिफोर, पहले, कहाँ, गोइंग आउट, बाहर जाने से पहले अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आप सभी के लिए हैज़।
ठीक है। हैज़ यहाँ पे हैव और हैड का यूज़, ठीक है। तो आई होप कि आपने हैव, हैज़ और हैड का यूज़ आपने अच्छे से देखा है। तो इसको प्रैक्टिस करिए, दोबारा देखिए और आपको क्लियरली समझ में आएगा। और भी अलग अलग तरीके के वीडियोस आएंगे, बहुत सारे मैं छोटे छोटे ग्रामर्स लेकर आऊँगी अभी बेसिकली, ठीक है। और आप मुझे बस 3 महीना दीजिए, देखिए 3 महीने में आप कितना अच्छा इंग्लिश सीख पाओगे। पहले के कंपेयर में बहुत ज़्यादा सीख पाओगी, इसकी गारंटी मेरी है। लेकिन आपकी गारंटी, आप मुझे अपना गारंटी दो कि आप कंसिस्टेंसी के साथ इस वीडियो को, इस चैनल को वॉच करिएगा। इस चैनल पर जो भी वीडियो आएगा आप उसे देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा।